हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत समय से आपको न्यूज़ में देखने को मिल रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो पीएफआई है उसको सेंटर ने बैन कर दिया है। ये पीएफआई क्या है इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो साथ में इसको किस एक्ट के अंडर किया है, तो यूएपीए एक्ट के अंडर किया है। ठीक है, यूएपीए के बारे में मैं डिटेल में पहले एक लेक्चर ले चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं यहाँ पर जो है वो शेयर कर दूँगी। तो आप जो है वो उस वीडियो को भी आपने ज़रूर देख लेना है। तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो पीएफआई था, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये जो पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया था, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। मीन्स ये यहाँ पर कैसी एक्टिविटीज़ को कर रहे थे, ये यहाँ पर एक तरह से जो है वो चीज़ों को जो है वो ख़राब करने से दंगे फसाद करवाना, ये रिलीजियस जो है वो दंगे जो होते रहते हैं या ऐसी चीज़ों को, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन पैदा करना, लोगों के बीच में ऐसी भावना को जगाना, ऐसा काम कुछ कर रहे थे, जिसके कारण सरकार ने इन्हें यहाँ पर जो है वो बंद कर दिया है, इसको बैन कर दिया है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि ये क्या है। तो बेसिकली यूनियन होम मिनिस्ट्री ने वेडनेसडे को यहाँ पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर बैन कर दिया है, और इसमें इंक्लूडिंग इट स्टूडेंट विंग, इसका स्टूडेंट विंग भी यहाँ पर कंप्लीट बैन हो चुका है। तो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो है अनलॉफुल एसोसिएशन, इसको डिक्लेयर कर दिया है अंडर यूएपीए एक्ट। ये यूएपीए क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है वो इसको बोला जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो पूरा ये एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको 5 साल के लिए ये जो है वो बैन कर दिया गया, यानी कि 2022 में बैन हुआ है, तो 27 में जो है ये फिर से फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, 5 साल तक के लिए इस पर बैन लगा दिया गया है। तो मिनिस्ट्री यानी जो होम मिनिस्ट्री आपकी, उन्होंने यहाँ पर उसके साथ में ये भी नोटिफाई किया है कि ये जो भी एसोसिएशन है एसोसिएटेड विद द पीएफआई, जो भी प्लेसेस थे, उनको भी यहाँ पर देखा जाए, चेक किया जाए कि वहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रही थी या नहीं हो रही थी, और ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जो डीएम है वहाँ के, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, वो यहाँ पर देखेंगे, पूरा लिस्ट बनाएंगे कि क्या क्या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ थी इस ऑर्गेनाइजेशन की और क्या क्या उनका हिसाब किताब था। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। तो हम बेसिक जान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जो आपकी यूपी की है, क्योंकि भोपाल में इसको जो है वो कंप्लीट बैन कर दिया गया, तो पूरे उत्तर प्रदेश हो गया आपका, कर्नाटका, गुजरात आ गया, उन्होंने इस बैन को रिकमेंड किया कि पीएफआई पर ना बैन लगा देना चाहिए, ये होम मिनिस्ट्री का कहना है। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो है वो निकल के आई हैं। बोला कि ये कहीं ना कहीं हमारी इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, हमारी सोवरेनिटी, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हार्म कर रहे थे, तो उस कारण से इन पर बैन लगा दिया गया है। और यहाँ पर इनको अरेस्ट किसके द्वारा किया गया? तो एनआईए के द्वारा, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, और अदर एजेंसीज़ के द्वारा इनके ग्रुप मेंबर्स को अरेस्ट भी किया गया। तो मिनिस्ट्री यहाँ पर बोला कि एक ट्रिब्यूनल जो है वो यूएपीए के लिए जो है वो यहाँ पर सेट किया जाएगा और देखा जाएगा चीज़ों को किस तरह से क्या है। ठीक है, तो पीएफआई जो है ये फाउंडिंग मेंबर लीडर्स हैं किसके? ये सिमी के, यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसके हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मतलब बोलते हैं कि इनका जो लिंक है वो कहीं ना कहीं जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से देखने को मिल रहा है, तो जेएमबी से इनका जो है वो लिंक है। तो वो सब चीज़ें, और इसके अलावा जो है वो आईसिस से भी इनका लिंक देखने को मिल रहा है, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, इनके साथ में भी इनका लिंक देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जैसे इराक, सीरिया, अफ़गानिस्तान में। ठीक है, तो पीएफआई जो है वो एक तरह से ऑपरेट होता था ओपनली एज सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, बट इनका जो सीक्रेट एजेंडा था वो रेडिकलाइज करना था ग्रुप को या सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को, ताकि यहाँ पर जो है वो एक तरह से चीज़ों को बढ़ाया जा सके। तो ये कहीं ना कहीं देखा गया कि ये डेमोक्रेसी और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है उनकी डिसरिस्पेक्ट के तौर पर भी इन चीज़ों को देखा जा रहा था। तो फिर उस दौरान जो है वो इसे बैन कर दिया गया। इसी के साथ में जो एसडीपीआई है, इसके ऊपर भी बैन लगना था, बट ये जो है वो अभी बैन से बच गया है। ये क्या है? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसके ऊपर जो है वो अभी तक बैन जो है वो नहीं लगा है।
ओके बात करते हैं यूएपीए एक्ट की। तो ओरिजिनली इसको जो है वो 1967 में लाया गया था, पर बाद में जो है वो इसको अमेंड कर दिया गया और इसमें एंटी टेरर लॉ जो है वो 2004 और 8 से जो है वो आना शुरू हो गए। 2019 में पार्लियामेंट ने यहाँ पर ये बोला कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019 जो है वो डिजिग्नेट करता है इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट एंड सर्टेन ग्रुप्स को भी यहाँ पर देखता है, यानी कि टेरर को कंट्रोल यहाँ पर करने का काम भी यही करेगा कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है वो ना हो। अभी एक चीज़ समझिए कि जो अगर आप नॉर्मल किसी आईपीसी की धारा के अंडर अरेस्ट होते हैं तो क्या होता है कि उसमें आपके पास में चॉइस होती है कि आपको एक वकील दिया जाएगा और यहाँ पर मौका दिया जाएगा कि जो है वो पुलिस का काम है। देखिए पुलिस का काम है कि वो आपके चार्जेस को प्रूव करे, ठीक है, तो वो चीज़ रहती है, बट पुलिस को यहाँ पर प्रूफ लाने होते हैं। पर यूएपीए के अंडर क्या होता है कि आपको खुद अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है, तो वो चीज़ यहाँ पर रहती है। और यहाँ पर बेल के लिए भी डिनायल होता है, तो वो सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मुद्दा निकल के आता है कि पुलिस जो है ये आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, बट सेंटर जो है वो इसमें भी इंटरवीन कर जाता है जब यूएपीए की बात आती है। तो बोल रहे इन ऑर्डर टू डील विद टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स जो है ये डेविएट्स कर जाता है फ्रॉम ऑर्डिनरी लीगल प्रोसीजर एंड क्रिएट एक्सेप्शनल रिजीम। तो उस टाइम पर ये एक्सेप्शनल हो जाता है और यहाँ पर जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड्स होते हैं जो एक्यूज़ के उनको कर्टेल कर देता है। मीन्स वो यहाँ पर खुद अपनी बेगुनाही जो है वो साबित करे। देखिए यूएपीए ना ईजिली किसी पर लगता नहीं है, ये कोई ना कोई ऐसी बड़ी वजह रहती है जिसकी वजह से इसको लगाया जाता है। तो अगर ये लगता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो बोले एक 2016 से 19 के बीच में अगर हम देखें कि यूएपीए का जो यहाँ पर फिगर है एनसीआरबी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बोला है कि 4000 से भी ज़्यादा एफआईआर्स जो है वो इस यूएपीए के इसके अंडर जो है वो आए हैं और 112 केसेस जो है वो यहाँ पर कन्विक्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिली हैं। तो ये चीज़ है। अब यूएपीए का ये बताता है कि इससे मिसयूज़ हो सकता है, जो भी एंटी टेरर लॉज होते हैं पास में इंडिया में, जैसे पोटा था, ये टाडा था, तो उनका कहीं ना कहीं ये रिप्लेसमेंट जो है वो यूएपीए को लाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। आई होप आपको सब समझ आया हो। इन केस यूएपीए में आपको कोई डाउट रह गया हो तो इसका जो है वो लिंक आपको मिल जाएगा, तो वो लेक्चर जो है वो आपने ज़रूर इसको रिवाइज़ कर लेना है, क्योंकि देखिए ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो यहाँ से डेफिनेटली आपको जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो जाता है। यूएपीए इंपॉर्टेंट नहीं, उसके अलावा आपके लिए एनआईए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको भी आपने जो है वो एक बार ज़रूर डिटेल में देखना है, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं पूरा, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। देखिए कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या आपके डेज़ होते हैं, इस तरह के अगर आप टॉपिक चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसके रिगार्डिंग जो है वो बता सकते हैं। बाकी लेक्चर कैसा लगा तो वो फीडबैक अपनी आप कमेंट या फिर लाइक करके भी मुझे दे सकते हैं। प्लस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें।